हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका ट्यून एडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं सीक्रेट ऑफ द साइलेंट विच एपिसोड 3 को। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोनिका बहुत ही ज्यादा रो रही है क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना है। वहाँ पर वो बिल्कुल अकेली है और उसका कोई नहीं है। तभी नीरो उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो मोनिका को कहता है कि उसे प्रिंस फिलिक्स को टारगेट करने वाले इंसान को ढूंढना होगा। इतने में उसकी नजर एक टूटे हुए फ्लावर पॉट पर पड़ती है। मोनिका अंदाजा लगाती है कि ये जरूरी ऊपर से गिराया गया है। शायद किसी ने विंड मैजिक का यूज करके इसे ऊपर से गिराया होगा। उसके बाद मोनिका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एकेडमी के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक लड़कियों का ग्रुप सेल्मा नाम की एक लड़की को रैगिंग कर रहे थे। रीजन ये है कि सेल्मा का बॉयफ्रेंड एडॉन अचानक बीमार हो गया है और शायद उसे स्कूल छोड़ना पड़े। उनमें से एक लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो सबको अपने अगले पार्टी में बुलाएगी, जो एक्चुअली में उसकी एडॉन के साथ एंगेजमेंट पार्टी होगा। मोनिका चुपचाप छुपकर उनकी बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद मोनिका की दोस्त लाना वहाँ पर आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। दोनों मिलकर उन लड़कियों के पास से गुजरने लगते हैं तो लाना पोलाइटली रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग साइड हो जाए। तभी वो एरोगेंट लड़की कैरोलिन कहती है, ओहो तो ये तुम हो लाना कोलेट, नए नए रिच हुए बेरॉन फैमिली की बेटी। तुम्हें अपने मैनर्स इम्प्रूव करने चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी फैमिली तुमसे काफी हायर स्टेटस वाली है? कम से कम पहले मुझे ग्रीट तो कर ही सकती हो। जो सुनकर लाना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि साइड हो जाओ। उसके बाद वो कैरोलिन का मजाक उड़ाती है जिससे कैरोलिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कैरोलिन उसे धक्का मार देती है। धक्का लगने की वजह से लाना मोनिका से टकरा जाती है और मोनिका सीढ़ियों से गिरने लगती है। गिरने के दौरान मोनिका सोचती है कि वो विंड मैजिक का यूज कर सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो सबको उस पर शक हो जाएगा। इसलिए वो अपना मैजिक सीढ़ियों पर यूज करती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसे चोट ना लगे। सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद वो सीधा जाके वाइस प्रेसिडेंट साइडिल से टकरा जाती है। मोनिका तुरंत माफी मांगती है, लेकिन साइडिल जेंटली उसे चेक करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। मोनिका को यह देखकर हैरानी होती है कि साइडिल ने उसे डांटा नहीं। फिर साइडिल सबसे पूछता है कि हुआ क्या था। कैरोलिन झूठ बोलती है कि लाना ने मजाक में मोनिका को धक्का दिया था। लाना तुरंत उस बात को मना करती है और कहती है कि कैरोलिन ने उसे धक्का मारा जिसकी वजह से वो मोनिका से टकरा गई और मोनिका गिर गई। कैरोलिन मजाकिया अंदाज में कहती है, लॉर्ड साइडिल को पता है मैं काउंट नॉर्डेन की फैमिली से हूँ, ऑब्वियसली वो मेरी बात मानेंगे। मोनिका सोचती है कि ये एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड है। यहाँ अगर कोई पावरफुल इंसान कह दे कि तुम दोषी हो तो वही सच बन जाता है, चाहे असली सच कुछ भी हो। लेकिन मोनिका अपना फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि वो सच बोलेगी। अगर वो हमेशा की तरह चुप और डरा सहमा रहेगी तो लाना को उसकी वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मोनिका डर के बावजूद साइडिल की तरफ देखकर कहती है, मैं अपने आप स्लिप हो गई थी और किसी ने मुझे नहीं गिराया। फिर वो सबसे माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो पियानो क्लास की तरफ चली जाती है। पियानो रूम में एक लड़की पहले से पियानो बजा रही होती है और वो मोनिका से कहती है कि बाद में आना, लेकिन मोनिका रिक्वेस्ट करती है कि उसे बालकनी में जाने दिया जाए। असल में मोनिका फ्लावर पॉट के मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन वो लड़की उसे मौका ही नहीं देती। वो उसे कहती है कि वो अभी रूम लॉक करके जा रही है। अगर मोनिका को रूम रिजर्व करना है तो उसे टीचर्स ऑफिस में एक रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करना होगा। मोनिका पोलाइटली उसका शुक्रिया करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिलिक्स के रूम में, जहाँ वो एलियट के साथ होता है। तभी मोनिका वहाँ आती है तो फिलिक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई प्रोग्रेस किया है। मोनिका धीरे से उसके पास जाकर कहती है कि उसे असली कल्प्रिट का पता चल गया है। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। एक लड़कियों का ग्रुप सेल्मा को घेर कर खड़ी हुई होती है। वो कह रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसके मंगेतर ने स्कूल छोड़ दिया। वो अपने आप को उसकी फ्रेंड बताते हैं, यह कहकर कि अगर सेल्मा को बात करनी हो तो वो लोग उसके लिए हमेशा वहाँ पर है, लेकिन असल में वो उसकी मजाक उड़ा रही होती है। तभी एलियट वहाँ पर आता है और वो सेल्मा से कहता है कि वो उसके साथ चले। दोनों फिलिक्स के ऑफिस में पहुँचते हैं। वहाँ पर फिलिक्स सीधा कहता है, दो इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंट्रेंस सेरेमनी के पहले गिरा हुआ बैनर और अभी फ्लावर पॉट। मोनिका ने मुझे बताया है कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो दोनों के लिए, क्या ये सच है? फिर वो मोनिका की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम एक्सप्लेन करो। मोनिका कामली रिप्लाई करती है कि बैनर गिरने वाली जगह ऑलरेडी क्लीन हो चुकी है, लेकिन फ्लावर पॉट गिरने के बारे में उसके पास कुछ आइडिया है। वो कहती है ये पॉट ईस्टर्न साइड के बैल्कनी से गिराया गया था, बिल्कुल वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ। स्पीड और उसके टूटने के तरीके से लग रहा है कि ये 4th फ्लोर से गिरा था। मैंने चेक किया कि उस वक्त म्यूजिक रूम किसके नाम पर रिजर्व था। तभी वो लड़की सेल्मा कहती है, मैंने रूम रिजर्व नहीं किया था, मैं तो सिर्फ प्लांट्स को पानी
पानी देने गई थी। प्रॉब्लम यह था कि मोनिका और वो दूसरी लड़की काफी सिमिलर दिखते हैं और उनकी हाइट भी ज्यादा अलग नहीं थी। सेल्मा इरिटेट होकर कहती है, बैल्कनी रेलिंग इतनी हाई है कि कोई इजीली गिर ना जाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पॉट के ऊपर खड़ी हो गई थी रेलिंग तक पहुंचने के लिए? वो बस कोइंसिडेंस था कि पॉट वहां रखा था। तभी मोनिका बोल उठती है, मैं देख रहा हूँ कि तुम आज ग्लव्स पहनी हुई हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें क्लिनिक में देखा था और तुमने मेरा हेल्थ चेक किया था, तुम ग्लव्स नहीं पहनी हुई थी और तुम्हारे फिंगर सॉफ्ट और फीके थे। तुम ग्लव्स इसलिए पहन रही हो क्योंकि फ्लावर पॉट मूव करते वक्त तुम्हारे हाथ गंदे हो गए थे। मुझे एक डर्टी ग्लव्स का प्यार म्यूजिक रूम के पास डस्टबिन में मिला था जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। यह सुनकर वो दूसरी लड़की सेल्मा एकदम शॉक हो जाती है। उसका सीक्रेट एक्सपोज हो गया था। वो फ्लोर पर गिरकर कोलैप्स हो जाती है और चिल्लाती है, हाँ हाँ मैंने सब कुछ किया। फ्लावर पॉट, बैनर, इवन स्टूडेंट काउंसिल का बजट, मैंने एडॉन को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज उसे प्रोटेक्ट करो, मुझसे मेरा फियांसे मत छीनो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। देन उसके बाद मोनिका फिलिक्स से पूछती है, मिस्टर फिलिक्स अब आप उस लड़की सेल्मा के साथ क्या करेंगे? फिलिक्स का जवाब कोल्ड और सीरियस होता है। ये रॉयल पैलेस में अटेम्प्टेड असैसिनेशन था। इसके लिए उसकी पूरी फैमिली डेथ पनिशमेंट फेस कर सकती है। फिलिक्स थोड़ा सोचने के बाद कहता है, नॉर्मली तो मैं स्ट्रिक्ट होता, लेकिन इन सब सर्कमस्टेंसेस पर बेटर होगा अगर वो खुद ही इलनेस का रीजन देकर स्कूल छोड़ दे। यह कहकर वो अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करने लगता है। मोनिका की नजर फाइल्स पर पड़ता है और उसे कुछ अजीब लगता है। वो सॉफ्टली बोलती है, दिस रिकॉर्ड्स आर इनकंसिस्टेंट। फिलिक्स तुरंत सिर उठाता है, क्या तुमने इतनी आसानी से नोटिस कर लिया? तुम्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पढ़ना आता है? मोनिका कामली जवाब देती है, हाँ एक्चुअली मुझे आता है। मैंने नंबर्स रीअरेंज किया था ताकि मुझे समझ में आए, लेकिन एग्जीक्यूटिंग काफी स्मोकी था। फिलिक्स इम्प्रेस्ड होकर कहता है, बहुत अच्छे, वेल डन। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने में हेल्प करोगी? यह सुनकर मोनिका के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। वो एक्साइटेडली कहती है, सीरियसली ये मेरी लाइफ का सबसे खुशी का दिन है जो मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिलिक्स भी मुस्कुराकर कहता है, ग्रेट, मुझे भी तुम्हें अपने पास रखकर खुशी होगी और इसी रीजन से मैं ऑफिशियली तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का ट्रेजरर अपॉइंट करता हूँ। यह सुनकर मोनिका शॉक और खुशी से बेहोश हो जाती है। देन उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रात को मोनिका नीरो के साथ बैठी होती है। नीरो उससे कहता है, काम डाउन मोनिका, इतनी भी हैरान मत हो, यह सब रियल है। पावर उसी को दी जाती है जो उसकी हकदार हो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाती है। वो रोती हुई कहती है, थैंक गॉड मैं स्टूडेंट काउंसिल का ट्रेजरर बन गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगले सीन में प्रिंस अनाउंस करते हैं कि उसने मोनिका को लास्ट 5 इयर्स रिकॉर्ड्स रिव्यू करने दिए थे और मोनिका ने सिर्फ 2 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। फिर प्रिंस फाइनेंस पर उसकी ओपिनियन पूछता है। मोनिका थोड़ा नर्वस होकर रिप्लाई करती है, मुझे शौक हुआ ये देखकर कि इतनी बड़ी अमाउंट में मनी इतनी केयरलेसली मैनेज की जा रही थी। साइडिल तुरंत गुस्सा होकर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम प्रिंस के सामने ऐसी बात करो? देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोनिका दुखी होकर अपने रूम में वापस लौट जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो दिल से सोचती है, काश मैं अपने माउंटेन कॉटेज में वापस चली जाती, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। दूसरी तरफ साइडिल अपनी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स चेक करता है। उसे लगता है कि ये नई स्टूडेंट बहुत सस्पिशियस है, अभी अभी ट्रांसफर हुई है और इतनी जल्दी स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर बन गई। लेकिन जैसे जैसे वो रिकॉर्ड्स को डीपली इन्वेस्टिगेट करता है उसे पता चलता है कि मोनिका बिल्कुल सही थी और हैंडराइटिंग भी वाकई उसकी ही है। तभी साइडिल को एक शार्प हेडेक फील होता है। पेन की वजह से उसे जल्दी से अपने रूम में जाकर रेस्ट करना पड़ता है। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है इजाबेल के साथ। वो मोनिका पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम कैसे स्टूडेंट काउंसिल पर सर्व कर सकती हो और तुम्हें प्रिंस का फेवर भी मिल गया। फिर वो सार्कास्टिक टोन में मोनिका को कांग्रेचुलेट करती है, कांग्रेट्स टीचर मैम। मोनिका एकदम कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर जाती है कि इजाबेल ने सारे टी कप्स तोड़ दिए हैं। इजाबेल कैजुअली कहती है, रिलैक्स, हमने सिर्फ वो कप्स यूज किए थे जो ऑलरेडी चीप थे। यह सुनकर मोनिका हैरान रह जाती है और रूम में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा जाती है। जब इजाबेल ने नोटिस किया कि मोनिका ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है तो उसने तुरंत अपनी मेड को ऑर्डर दिया कि वो भी उसके लिए सेम हेयर स्टाइल बनाए। मेड कैजुअली रिप्लाई करती है, माय लेडी, हॉलीडेज के टाइम मैं आपके लिए मैचिंग हेयर स्टाइल कर दूंगी, क्योंकि सिर्फ एविल लड़कियां ही उस लड़की के बालों को कॉपी करती है जिसे वो खुद बुली कर रही हो। बाद में मोनिका अपने क्लासरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद लाना आती है और कहती है कि उसने र्यूमर्स सुना है कि मोनिका अब स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन गई है। मोनिका चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तब लाना सॉफ्टली बोलती है, कल जो तुम गिर गई थी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। कैरोलिन को प्रोवोक
मैंने किया था, लेकिन धक्का मैंने नहीं मारा था। तुम्हें लगी तो नहीं ना? मोनिका मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के चेम्बर में, जहाँ वो सारे काउंसिल मेंबर्स को बुलाता है। प्रिंस साइडिल की तरफ देखकर कहता है, मिस मोनिका को ट्रेजरर की ड्यूटी आज से ही सिखानी शुरू करो। साइडिल थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन बिना हेजिटेट किए एग्री कर लेता है। मोनिका नर्वस हो जाती है और सॉफ्टली पूछती है, योर हाइनेस, साइडिल ही क्यों? कोई और मेरे एज का क्यों नहीं? प्रिंस कामली रिप्लाई करता है, साइडिल भी ट्रेजरर हुआ करता था वाइस प्रेसिडेंट होने से पहले। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें सबसे अच्छा ट्रेन करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं साइडिल और मोनिका एक साथ होते हैं। साइडिल उसे ट्रेजरर का बेसिक काम सिखाना शुरू करता है, बहुत ही पेशेंटली और काइंड टोन में। एक मोमेंट आता है जब मोनिका ठंड लगने की वजह से स्नीज करती है। साइडिल तुरंत ही अपना स्कार्फ निकाल कर उसे ऑफर करता है। मोनिका शर्माकर कहती है, सॉरी, पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिव्यू करने से शायद आप पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। साइडिल जेंटली कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बस एक काम था जो करना ही था। तुम्हें नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी पोटेंशियल प्रूव करके प्रिंस का ट्रस्ट अर्न किया है। तुम्हारा काम एक्सीलेंट था, सो अपना सिर ऊंचा रखो और प्राउड फील करो। मोनिका धीरे से बोलती है, नो मैटर व्हाट, मैं अपने आप पर प्राउड फील ही नहीं कर पाती। साइडिल थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, मुझे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो कामली ऐड करता है, स्टीयर्स के इंसिडेंट के बारे में मैंने स्टूडेंट से पूछा था, सच सामने आ गया। असली दोषी कैरोलिन है, उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल चुकी है और वो रिटन अपोलॉजी सबमिट करेगी। तुम्हारी बेवकूफी भरी बिहेवियर की वजह से सच सामने आने में डिले हुआ। मोनिका मन ही मन सोचती है, वो कितना काइंड इंसान है, मैं बेकार में ही इतना डर रही थी। शाम को हम देखते हैं साइडिल एक लंबे हॉलवे से गुजर रहा है। वो खुद से ही बोलता है, मोनिका के ट्रेजरी काम में हेल्प करते करते डिले हो गया। अब मुझे ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट प्रोफेसर थॉर्नली को तुरंत डिलीवर करना होगा। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है, साइडिल एकदम रुक जाता है। उसके चेहरे पर शॉक और डर दोनों ही दिखाई देते हैं। प्रोफेसर थॉर्नली, कौन है ये प्रोफेसर? और साइडिल इतना ज्यादा परेशान क्यों है उससे मिलने को लेकर? ये राज खुलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना और उसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।